आज फैसला सुना सकती है। याद रहे कि एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में साल 2002 के फिरकावाराना फसाद के केस में नरेंद्र मोदी समेत 58 दीगर को क्लीन चिट दे दी थी। अदालत जकिया जाफरी की अर्जदाश्त पर फैसले को मुखर करती आई है। जारिया साल सितंबर में जकिया जाफरी की अर्जदाश्त पर मुद्दई और मुद्दा अलय के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने पहले फैसले को 28 अक्टूबर तक के लिए महफूज कर दिया था। उसके बाद 2 दिसंबर तक और फिर बाद में 26 दिसंबर तक के लिए फैसले को मुअख्खर कर दिया गया। जकिया जाफरी एहसान जाफरी की बेवा हैं। याद रहे कि साल 2002 की फिरकावाराना फसादात में कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी का 69 दीगर अफराद के साथ अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में कत्ल कर दिया गया था। जकिया जाफरी ने मोदी और हुकूमत के दीगर अहम ओहदों पर फायज अफराद के खिलाफ फसादात की साजिश करने का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की अदालत से दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फसादात की जांच के लिए एसआईटी की तश्कील की। एसआईटी ने मोदी और दीगर के खिलाफ फसादात की साजिश के इल्जामात की रिपोर्ट गुज़िश्ता साल 8 फरवरी को दाखिल कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि मोदी और दीगर के खिलाफ फसादात की साजिश के मुनासिब शवाहिद नहीं पाए गए हैं। एसआईटी के वकील ने अदालत के सामने साजिश के वाकयाती शवाहिद नहीं मिल पाने की दलील पेश की तो जकिया जाफरी के वकील ने अहम शवाहिद को नजरअंदाज करते हुए असल मुजरिमों को बचाने का एसआईटी पर इल्जाम लगाया। याद रहे कि साल 2002 के फसादात में 1000 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। लड़की की जासूसी के मामले में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी और उनके करीबी साबिक वजीर दाखिला अमित शाह के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मरकजी हुकूमत बहुत जल्द मामले में जांच के अहकाम जारी कर सकती है। वहीं जासूसी के ताल्लुक से एक न्यूज पोर्टल ने 39 नए टेप्स जारी किए हैं। गुलेल.com पर जारी इन टेप्स के मुताबिक गुजरात पुलिस ने साल 2009 में कर्नाटक में येदियुरप्पा के इक़्तिदार के दौरान लड़की की निगरानी की कोशिश की थी, लेकिन इस सिलसिले में कर्नाटक पुलिस ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का हवाला देते हुए गुजरात पुलिस की अर्जी मुस्तरद कर दी थी। न्यूज पोर्टल ने गुजरात पुलिस के 2 आला पुलिस अफसरान जीएल सिंगल और ए.के. शर्मा के बीच जासूसी से मुतालिक गुफ्तगू के टेप पोर्टल पर दस्तयाब कराए हैं। पोर्टल का दावा है कि गुजरात के महकमे दाखिला के जूनियर लेवल के अफसरों ने लड़की को कर्नाटक में निगरानी में रखने के लिए रियासती पुलिस को खत लिखा था। वहीं बीजेपी ने एक मरतबा फिर दोहराया है कि जासूसी मामले में मरकजी हुकूमत सियासी साजिश रच रही है। Complete politically motivated kind of figure which probably giving out, knowing very well that the subject is a matter of investigation under a commission in Gujarat. A commission has been appointed with 2 people who are looking into the matter. If there is a hurry for the Ministry of Home Affairs in Delhi to start talking about another commission to look into this matter, it very clearly indicates the political toning of the matter. मगरबी बंगाल के मारूफ इदारे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस यानी एनयूजेएस की फैकल्टी ने इंटरजेंसी रासानी मामले में जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया है। जस्टिस गांगुली एनयूजेएस में एजाजी प्रोफेसर हैं। एनयूजेएस की फैकल्टी ने जस्टिस गांगुली को एजाजी प्रोफेसर के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। तिजानी खोबरागड़े का तनाज़ा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि हिंदुस्तान में मुकीम बहरीन के सिफारतकार की नाज़ेबा हरकत ने एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया है। मुंबई में तैनात बहरीन के सिफारतकार मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा पर खातून मैनेजर के साथ जिनसी छेड़छाड़ और गाली गलौज करने का इल्जाम लगाया गया है। मुतासरा खातून उस हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजर हैं जिसमें मोहम्मद अब्दुल अजीज अल ख्वाजा 5 साल से मुकीम थे। उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ताहम सिफारती इस्तेस्ना की वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। बहरीन के कौंसल जनरल के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ईटीवी इंडिया में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। एक नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर
क्यों बनेंगे हम सफल? बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ईटी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि खवातीन के तईं समाज के नुक्ते नजर में तब्दीली लाने की जरूरत है। प्रणब मुखर्जी अहमदाबाद में लड़कियों के कॉलेज की एक तकरीब में शरीक थे। उन्होंने कहा कि ऐसा महफूज और मौजू माहौल बनाने की जरूरत है जिसमें खवातीन मुल्क की तरक्की में अपना ताउन कर सकें। नियम में बदलाव लाना होगा। महिलाओं को ऐसा सुरक्षित, निरापद और अनुकूल माहौल प्रदान करना होगा जिसमें उनकी प्रतिभा विकसित हो और वे राष्ट्र निर्माण की अपनी भूमिका निभा सकें। मध्य प्रदेश में कल गिरफ्तार किए गए सीमी के 3 मुश्तबा कारकुन तहरीक तालिबान पाकिस्तान से राब्ते में थे। ये कहना है मध्य प्रदेश एटीएस का। एटीएस चीफ संजीव सिमी के मुताबिक पूछताछ के दौरान सीमी के मुश्तबा कारकुनों ने इस बात का एतराफ किया है। एटीएस चीफ ने मजीद जानकारी देते हुए कहा कि सीमी के मुश्तबा कारकुन मुल्क की बड़ी हस्तियों को निशाना बनाने का मंसूबा बना रहे थे। इसके अलावा ये तीनों पटना सिलसिलेवार धमाकों के मुंसबिन से भी राब्ते बनाए हुए थे। तालिबान पाकिस्तान एक ग्रुप है जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर पाकिस्तान के काम कर रहा है। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसकी तर्ज पर इनके काम करने का इरादा था। कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज को अगेन मैं नाम जो है आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, उनको टारगेट करने का भी इरादा था। मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। आतंकियों के घर से 3 जिंदा बम समेत बम बनाने की सामग्री जब्त की गई है। इसके अलावा आतंकियों के तार पटना बम ब्लास्ट से भी जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान के एक संगठन से भी आतंकियों के तार जुड़ रहे हैं। फिलहाल आरोपी एटीएस की गिरफ्त में है और लगातार पूछताछ की जा रही है। कई अहम खुलासे आतंकियों से आगे भी होंगे। कैमरामैन संजीव के साथ मनोज राठौर, ईटीवी न्यूज भोपाल। फौज ने 2010 के जम्मू कश्मीर के मिचल फर्जी इनकाउंटर मामले में अपने 2 अफसरों समेत 6 जवानों के खिलाफ कोर्ट मार्शल का हुक्म दिया है। इन अफसरों और जवानों पर मिचल फर्जी इनकाउंटर में मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम है। 30 अप्रैल 2010 को फौज ने मिचल सेक्टर में 3 पाकिस्तानी तीरंदाजों को मारने का दावा किया था। ताहम बाद में मारे गए अफराद की शिनाख्त नादीहल बारामूला के मोहम्मद शफी, शहजाद अहमद और रियाज अहमद के तौर पर की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुलाई 2010 में इस मामले में चार्जशीट दायर की। वाज़ेह रहे कि इस फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ वादी में 3 माह तक लोगों ने एहतजाज किया था। वहीं मिशल फर्जी इनकाउंटर में मारे गए अफराद के घर वालों ने 6 फौजी एहलकारों के खिलाफ कोर्ट मार्शल पर इत्मीनान का इजहार किया है। ईटीवी से बात करते हुए महलूकीन के रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें इस दिन का इंतजार है जब कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। हमारे भाई को हमारी आंखों से दूर, और कहना तो हमें यही है कि ये जो मार्शल कोर्ट है, क्या कोर्ट है, हमने सुना है कल से। हमें तो इसमें खुशी है। खुशी तो ये है कि इनको सजा होना चाहिए। बस हमें हमारे साथ इंसाफ चाहिए, बस यही है। इस फैसले से खुश हैं? हाँ, हम इस फैसले से खुश हैं। बीजेपी के साबिक सदर नितिन गडकरी ने कहा है कि उनकी पार्टी इख्तिदार में आने के बाद काले धन की रोकथाम और इंस्पेक्टर राज के खात्मे के लिए कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी इनकम, सेल्स और एक्साइज टैक्स के खात्मे की तजवीज पर संजीदगी से गौर करेगी। याद रहे कि गडकरी बीजेपी के विजन दस्तावेज के इंचार्ज हैं। मैं बता, हमारे पास
पास केवल एक ट्रांजैक्शन टैक्स रहेगा। अगर आप होटल में गए, अगर 20,000 रुपए का बिल होगा तो होटल वाला उस पर 2% आपसे टैक्स लेगा। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी की, उसके ऊपर 2% टैक्स उसमें लेंगे। तो आज हमारे यहाँ देश का सभी प्रकार का रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सब इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम को छोड़ दो, कस्टम की बात, कस्टम को कैंसिल करने की बात नहीं करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस की बात नहीं करें। तो ये अगर पूरा अगर टैक्स अगर देश में तो 14 लाख करोड़ होता है। अब बैंक में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके हिसाब से अगर किए तो हमको 40 लाख रुपए मिलेंगे, 40 लाख करोड़। यानी 14,000 करोड़ की जगह 40 लाख करोड़ इनकम मिलेगा। इसका कारण नंबर 2 की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। और आपको ये जो आज 3.5 लाख इंस्पेक्टर्स है, इनका काम भी जहां ये जरूर नाराज होंगे। वो लाल किले लाइट लेकर घूमते हैं, कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, इनको काम ही नहीं लगे। और 1.5 लाख बैंक देश में है, वो बैंकों की संख्या 10 लाख होगी और आपके व्यवहार बैंकों से होंगे। दूसरी बात उन्होंने हमको सुझाई कि 1000 और 500 के नोट कैंसिल करें, तो 100 रुपए की नोट रहेगी। थोड़ा उसमें मैंने सुधार किया है कि हम लोग 100 की बजाय उसमें 200 को भी करना चाहिए, इस बात का एक विचार उसमें रखा है। ये सब अंडर कंसिडरेशन है। और 200 रुपए क्योंकि आप किसी को अगर रिश्वत दे दें आपको 10 लाख रुपए, तो हमको टेम्पो में ही 100 की नोट लेके दे रहा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस। आखिर क्या है इनका हल? ईटीवी उर्दू पर जस्टिस जीएस सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा। शुबाए अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे। फुटेज क्लॉक्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईडी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिन अब भी मुजफ्फरनगर और शामली के मुख्तलिफ कैंपों में हजारों की तादाद में मौजूद हैं। दहशत की वजह से ये लोग अपने घरों को वापस जाने तैयार नहीं हैं। मुजफ्फरनगर के लुई कैंप में मौजूद सैकड़ों मुतासरीन खानदान मौजूद हैं। इन मुतासरीन का हाल जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। हम तो फुगाने के है जी। हम तो 8 तारीख के दंगे में निकले हुए हैं जी। तकरीबन 4 महीने में यहाँ पे हो गए। यहाँ पे कम से कम 600-700 परिवार है जो सभी गांव के लगा गए। 500 परिवार तो फुगाने के है जी। जब से यहीं पे है जी कैंप में। कैंप के जो अभी बहुत सारे कैंप खत्म हो गए, बता रहे हैं कि वो लोग चले गए, लेकिन लोई में अभी बहुत सारे लोग हैं। क्यों नहीं जाना चाहते, क्या वजह है? यहाँ से कोई नहीं गया जी। यहाँ से जो खेड़े में है, जोड़े में है, जो मुसलमानों का में उनमें है जी। गया कोई कहीं नहीं, सब यहीं के ही है। एक भी झुग्गी यहाँ से नहीं उठी जी अब तक, सब यहीं पे है जी। अच्छा, क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम उनको वापस भेज रहे हैं, वो जाएं अपने गांवों में, हम उनके जो है उनको मुआवजा भी दे रहे हैं। क्या वजह है? मुआवजे की तो बात है जी, कुछ आदमी को मिल गया, कुछ को मिले नहीं, तो कैसे चले जाएंगे? रहे गाँव में जाने की बात, हमारी मस्जिद में और मदरसों में इतनी बुरी तरीके से आग लगा दी गई है और घर भी फूंक दिए। किन घर में जाकर बैठे हम? वहाँ पे छत है ही नहीं, ईंट बची हुई है, कैसे जाए घर पे बताओ? किस तरह का कह रहे हैं कि डर की वजह से नहीं जाना चाहते और हुकूमत कह रही है कि नहीं आप लोगों को जाना चाहिए अपने घर पे।
क्या एक हुकूमत से क्या आप चाहते हैं कि सरकार क्या करे, यहाँ पे घर बनाए या फिर आपको मुआवजा दे, किस तरह से वो कोशिश करे कि आप लोग कहीं बसें? जी हाँ, मेरा नाम जौहर हसन है, फुगाने का मैं रहने वाला हूँ। 8 तारीख के दंगे में हम यहाँ पर आ गए थे, लोई शिवर में, लोई गांव में आ गए थे। सरकार की तरफ से जो है 15 दिन तक तो हमारे लिए सब चीज आई, राशन भी सब चीज आई। उसके बाद में कुछ भी ना खाने का ना पहनने का कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ। अब जो हमें चाहिए सरकार से सिर्फ यही, अब हमारे ऊपर जो छत हो जाए, अपने बच्चों को हम आराम से लेटे अपने बच्चों को छोड़ के जो अपने काम धंधे पर लगे। अब कहाँ जाएगी हम यहाँ से, न हमारे सर पे छत है, न हम लोगों को मुआवजा दिया। कुछ लोग ऐसे है कि भाई 160 को मुआवजा दिया है, बाकी लोग जो ऐसे ही घूम रहे हैं। 8-8, 10-10 बच्चे हैं जिसको मुआवजा नहीं है अब तक। 32-33 आदमियों को ज्वाइंट कर रखे बस। दरअसल ये सारी जो हालात यहाँ पे पैदा हुए, जो एक डर है उसकी वजह से है, जो लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बुजुर्ग कत्ल कर दिए गए इस फसाद में। आपका नाम क्या है और कौन क्या हुआ था हादसा वहाँ पे, और कितने लोग हैं अभी यहाँ पे आपके खानदान? मेरा नाम आस मोहम्मद है जी, फुगाने का रहने वाला हूँ। अभी लोई शिविर में रह रहे हैं। 8 तारीख के दंगे में हम यहाँ पर आए थे लोई शिविर में। मेरे बाप को बहुत बुरी तरह से उन जाटों ने बहुत बुरी तरह से हमारे सामने खींच के ले गए और काट दिया गया। और जो है वहां से फोन पर फोन करते रहे हम पुलिस प्रशासन पे, उन्होंने हमारी बात कोई भी नहीं वो करी। गोरिनी जी, परिवार में कितने लोग हैं, अभी क्या हालत है यहाँ पे शिविर में? परिवार में हम यहाँ जी 12-14 आदमी हैं हम यहाँ पर। और हमारे लिए जो है सबसे पहली बात तो यह है, हमारे बाप के कातिल को नहीं प्रशासन ने उठाया जी। इस वजह से डर है कि नहीं इस वजह से हम फुगाने गांव में तो जाएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। हमारे बच्चे भी उस हादसे को देखे हैं और रात में भी डरते हैं जी। रात में डरते हैं कि वही ख्वाब नजर आता है हमारे बच्चों को कि हमारे बाप को, हमारे बच्चों के बाबा को कैसे मार दिया गया। इस वजह से हमारे बच्चे भी रात में डरते हैं जी। पहली बात तो यह है, जो हमारे बाप के कातिलवार है वे अब तक क्यों किस लिए नहीं उठाए गए। सरकार यहाँ पे घर बना के दे तो आप उसमें सरकार यहाँ पर घर बना के दे तो हम यहीं पर रहेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे जी। ये पूरे हालात जो पैदा हुए वो दरअसल इस फसाद की दहशत की वजह से पैदा हुए हैं। यहाँ पे जो खानदान है वो अपने गांवों को नहीं जाना चाहते वापस। उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ दहशत है। हुकूमत जिस तरह के दावे करती है कि उनके लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जब किसी खानदान में 14 लोग होंगे 5 लाख का मुआवजा उस खानदान के लिए क्या होगा, जबकि 4 भाई अलग अपने खानदान के तौर पर रह रहे हैं। कैसे मकान बनाएंगे, किस तरह से रहेंगे। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, बहुत सारी ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने गांव को जाने को तैयार नहीं है। वो यही चाहते हैं कि हुकूमत यहाँ पे उनके लिए छत का इंतजाम कर दे, तहफ़्फ़ुज़ उनको मिले, हिफाजत का इंतजाम कर दे, जो उनको गांव में नजर नहीं आता। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, ETV न्यूज, लोई, मुजफ्फरनगर। और बात क्रिसमस की। ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतलहम में क्रिसमस की तकरीब में इस साल हजारों ईसाइयों ने शिरकत की। फलस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर कंट्रोल इलाके मगरबी किनारे में मौजूद इस कलीसा में ज़ायरीन की कसीर तादाद को खुशआइंद समझा जा रहा है। मगरबी किनारे के तारीखी शहर बैतुल्लहम में ईसाइयों की एक बड़ी तादाद क्रिसमस त्योहार मनाने के लिए जमा हुई। साल 2005 की दूसरी तहरीक इंतिफादा के बाद बैतुल्लहम का कलीसा पहली बार खचाखच भरा हुआ था। साल 2000 में तहरीक इंतिफादा के बाद जियारत के लिए इस कलीसा को आने वालों की तादाद कम हो गई थी। हजारों ज़ायरीन इस कलीसा यानी चर्च ऑफ नेटिविटी में मंगल की रात से ही जमा थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ ईसा मसीह की पैदाइश की खुशियां मनाई गई। इस रोमन कैथोलिक कलीसा के पादरी अलबतर यर्क फवाद तवाल ने क्रिसमस की तकरीब शुरू की। ईसा मसीह की पैदाइश की खुशी में गाए जाने वाले नगमों से कलीसा गूंज उठा। याद रहे कि ये वही कलीसा है जिसमें ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। गौरतलब है कि ये कलीसा फिलिस्तीनी अथॉरिटी के कंट्रोल वाले इलाके में मौजूद है। ताहम कलीसा में दाखिले की इजाजत इसराइल से लेनी पड़ती है। इसराइल के कंट्रोल वाले शहर यरूशलेम से ये चर्च 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है।
क्रिसमस के मौके पर वस्ती मगरबी किनारे के तमाम होटलें ईसा मसीह के जाय पैदाइश की ज़ियारत करने वालों से भरी हुई थी। ईसाई ज़ायरीन की बड़ी तादाद इलाके में अमन की सूरत हाल की मजहर है। यहाँ क्रिसमस त्योहार के लिए ईसाइयों की कसीर तादाद की शिरकत को खुश आइंद तस्वुर किया जा रहा है। फलस्तीनी कॉज के लिए काम करने वाले लीडरों ने उम्मीद जाहिर की कि अमन की सूरत हाल और फलस्तीन व इसराइल के बीच मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा साल आजाद फलस्तीन का क़याम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों ने क्रिसमस का त्यौहार मनाया। घर बार से दूर फौजियों ने घर जाने की शदीद ख्वाहिश का इजहार किया। दूसरी जानिब उर्दून में पनाह लिए हुए शामी फौजियों ने उर्दून में क्रिसमस की खुशियां बिखेरने की कोशिश की। इस मौके पर शामी पनाहगुज़ीरों ने मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली की उम्मीद जताई। अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौजियों और इत्तेहादी फौजियों ने क्रिसमस का त्यौहार मनाया। अमरीकी फौजियों ने काबुल के वस्त में सिफारत खाने से कुछ फासले पर वाक़े मिलिट्री बेस पर क्रिसमस की खुशियां मनाई। फौजियों के लिए खुसूसी ज़ोहराने का इंतजाम किया गया था। इस मौके पर जंग की सूरत हाल से नाला फौजियों को घर की याद ने परेशान कर दिया। It's Merry Christmas. Can't wait to see them again. It's been almost a year, and I'll be glad to see them again once again. Merry Christmas. Merry Christmas. I miss y'all so much, but I will be home next year, and we'll be together for the next Christmas. याद रहे कि अमरीकी फौजियों की एक बड़ी तादाद गुज़िश्ता 13 साल से अफगानिस्तान में ही क्रिसमस का त्यौहार मनाती आ रही है। उम्मीद की जा सकती है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों का ये आखिरी क्रिसमस होगा, क्योंकि आइंदा साल से अमरीकी फौजियों का इनकलाब शुरू हो जाएगा। क्रिसमस के रोज अव्वलीन सातों में अमरीकी फौजियों के अड्डे पर गोलियां चली। ताहम अमरीकी सिफारत खाने से जारी एक बयान के मुताबिक इस वाक़े में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। उधर शाम से घर बार छोड़कर उर्दून में पनाह लिए हुए अरब ईसाइयों ने उर्दून के दारुल हुकूमत ओमान में क्रिसमस मनाया। शाम में शरपसंदों की जानिब से तखरीबी कार्रवाइयों को याद करके पनाहगुज़ी गमज़दा हो गए। लोगों का कहना है कि शरपसंदों ने ईसाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहम उन्होंने अरब दुनिया में अमन की बहाली की उम्मीद जताई। أمنياتنا أن يحل الأمن والسلام على الشرق الأوسط كله، العراق، سوريا، مصر، على العالم أجمع إن شاء الله يحل الأمن والسلام. And we wish to take this opportunity and occasion to hope and pray for God for peace and justice all over the world, and especially for the people, not only Christians, all the people of the Middle East, so that we can live in security and brotherly neighborhood and livelihood for all the people in the Middle East. उर्दूनी हुकाम के मुताबिक शाम की खाना जंगी से मुतासरा लगभग 10.5 लाख अफराद ने पनाह की तलाश में उर्दून का रुख किया है। शाम की खाना जंगी में अक्सरियती तबका तो तबाही का शिकार हुआ ही है, अक़लियतों को भी काफी नुकसानात उठाने पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। रोमन कैथोलिक ईसाइयों की रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अपने क्रिसमस खिताब में शाम के अलावा अफ्रीकी ममालिक में तशद्दुद के खात्मे की अपील की। उन्होंने शाम में इमदाद की फराहमी के लिए इजाजत देने की भी अपील की। वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में 70,000 ईसाइयों से खिताब करते हुए उन्होंने अमन आलम, मशरिक़ वस्ता के मुज़ाकरात का हल, शाम और अफ्रीकी ममालिक में तशद्दुद के खात्मे के लिए दुआ की। गौरतलब है कि मुसलसल तीसरे साल पोप की तकरीर का मरकजी मौजू शाम का तनाज़ा रहा। और बात क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन ऑलराउंडर में से एक जनूबी अफ्रीका के या कैलिस ने हिंदुस्तान के खिलाफ डरबन टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कहने का फैसला किया है। 38 साला या कैलिस ने अब तक 165 टेस्टों में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी की है और 55.12 की औसत से 13,174 रन बनाए हैं। कैलिस के नाम टेस्ट क्रिकेट में 44 सेंचुरियां हैं। इसके अलावा कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट में 292 विकेट भी हासिल किए। ताहम कैलिस वनडे मैचों में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी करते रहेंगे। कैलिस टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर हैं। कैलिस ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला काफी मुश्किल था। टीम इंडिया और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम आज डरबन में आमने सामने होगी। डरबन में आज दोनों टीमें दूसरा टेस्ट मैच खेल रही हैं। इससे पहले दोनों क्रिकेट टीमें 5 रोज तक दिलचस्प खेल का मुजाहरा कर चुकी हैं। टीम इंडिया को 4 दिनों तक सबकत हासिल रही, ताहम
पांचवें रोज टीम इंडिया का मुजाहरा मायूस कुन रहा था। हालांकि दोनों टीमों के खिलाड़ी सख्त जान सीरीज के बाद थक चुके हैं। ताहम जनूबी अफ्रीका की टीम के कप्तान ग्रेम स्मिथ ने पहले मैच में निस्बतन खराब मुजाहरा नहीं दोहराने का अज़्म जाहिर किया है। ईटी इंडिया में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे ईटी उर्दू कश्मीर। आदाब। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस, आखिर क्या है इनका हल? ईटीवी उर्दू पर जस्टिस जीएस सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा, शुबा अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे फुटेज क्लॉक्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब। ईटी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मिशेल फर्जी इनकाउंटर में 6 फौजी एहलकारों के खिलाफ कोर्ट मार्शल का आगाज। महलूकीन ने रिश्तेदारों की फौज के फैसले पर किया खुशी का इजहार। पाकिस्तान में एक कश्मीरी तालिब इल्म को हिरासत करने का मामला आया सामने। तालिब इल्म के अहले खाना ने शदीद नाराजगी का किया इजहार। इंतखाबात में अवामी इत्तेहाद पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, इंजीनियर अब्दुल रशीद का दावा। तफसीलात। फौज ने 2010 के मिशेल फर्जी इनकाउंटर मामले में अपने 2 अफसरों समेत 6 जवानों के खिलाफ कोर्ट मार्शल का हुक्म दिया है। इन अफसरों को और जवानों पर फर्जी इनकाउंटर में मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम है। 30 अप्रैल 2010 को फौज ने मिशेल सेक्टर में 3 पाकिस्तानी दरअंदाजों को मारने का दावा किया था। ताहम बाद में मारे गए अफराद की शिनाख्त नादी हल बारामूला के मोहम्मद शफी, शहजाद अहमद और रियाज अहमद के तौर पर की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुलाई 2010 में इस मामले में चार्जशीट दायर की। वाज़ेह है कि इस फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ वादी में 3 माह तक लोगों ने एहतजाज किया था। वहीं मिशेल फर्जी इनकाउंटर में मारे गए अफराद के घर वालों ने 6 फौजी एहलकारों के खिलाफ कोर्ट मार्शल पर इत्मीनान का इजहार किया है। ईटीवी से बात करते हुए महलूकीन के रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें इस दिन का इंतजार है जब कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। जब आग नमदार हुई, फैसिलिटी यही नहीं है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी पहले आज हो गया 3.5 साल हमारे भाई को
हमारी आंखों से दूर। और कहना तो हमें यही है कि ये जो मार्शल कोर्ट है, क्या कोर्ट है, हमने सुना है कल से।